नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, एक नहीं दो-दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हेलो अनिल जी, प्लीज़ मेरी ये सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुँचा दीजिएगा, थैंक यू सो मच। हाय दीदी, कैसे हो आप? मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग। एंजल Shambhavi Didi, thank you so much for coming into my life and for teaching me how can I manifest anything in my life, whatever I want. I love you so much. I have two success stories. फर्स्ट सक्सेस स्टोरी ये है कि मुझे हमेशा से ही आईफ़ोन यूज़ करना था, बट मैं एक मिडल क्लास फैमिली से हूँ। फिर सोचा क्यों ना मैनिफेस्ट करके आईफ़ोन लिया जाए, तो फिर मैंने विजुअलाइज़ेशन मेथड किया। ऑलवेज़ इमेजिन करती कि मैं आईफ़ोन 17 प्रो से मिरर सेल्फी ले रही हूँ। मेरे हाथ में आईफ़ोन 17 प्रो आ गया है, फ़ील करती पूरे दिल से। फिर मेरे बर्थडे वाले दिन मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट कर दिया आईफ़ोन 17 प्रो। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट मैंने उसको हाँ नहीं कहा है अभी तक। तो बाद ड्यू टू बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस इन लव, बट ही लव्स मी soulfully. I'm very lucky to have such a nice friend like him. और फिर मैंने इतने सच्चे दिल से मैनिफेस्ट किया था, तो ये तो होना ही था। थैंक यू दी, आई लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशंस। सक्सेस स्टोरी दूसरी सक्सेस स्टोरी ये थी कि मुझे उदयपुर घूमने जाना था, वो भी फ्लाइट से। मैं कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं, तो वो मुझे ईज़िली परमिशन भी नहीं दे रहे थे जाने के लिए। फिर वापस मैंने विजुअलाइज़ेशन मेथड ही ट्राई किया और एक दिन मम्मी से बात की। मम्मी ने पूछा किसके साथ जा रही है और ऑफ़िस की फ्रेंड से बात भी मैंने करवा दी और फिर मम्मी ने पापा से बात की। पापा नहीं मान रहे थे। बहुत ज़्यादा डाँटा भी मुझे पापा ने। उस बात के लिए बोला कि कहीं नहीं जाएगी तू, घर में बैठ चुपचाप। फिर मैंने पापा को होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू लव वाइब्रेशन भी भेजी। उसके 15 उसके 15 डेज़ के बाद सडनली पापा मेरे पास आए और बोले कि ठीक है, तेरा मन है तो चले जा बेटा, पर ध्यान रखना क्योंकि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। पापा का इतना कहने पर ही मैं रोने लगी और खुशी से नाचने भी लगी। फिर मेरे पास जो सेविंग थी उससे मैंने फ्लाइट का टिकट बुक किया फ्रॉम मुंबई टू उदयपुर। खूब एन्जॉय किया दोस्तों के साथ। जितना आपको थैंक यू बोलो उतना कम है दीदी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाँ। आई लव यू सो मच। देखो, हमारे जो पेरेंट होते हैं ना, वो हमारी बहुत केयर करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हम पर सिर्फ़ हमें रोकना चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे काबू में रहें या हम अपने बच्चों को अपने काबू में रखें। नहीं, 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 ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में यही हो। हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो इस वजह से ऐसा करते हैं। पर ठीक है, आपके पापा आए आपके पास, उन्होंने पॉज़िटिव वे में उस बात को समझा, उनको ये भी लगा होगा कि चलो अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, अब मेरी बेटी जाना चाहती है दोस्तों के साथ घूमने, तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। और कांग्रेचुलेशंस, आपकी दोनों ही मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई हैं। अभी यहाँ पर आपकी जो पहली सक्सेस स्टोरी थी, उसके अंदर आपने ये कहा है कि वो आपको लाइक करते हैं, पर आप उनको लाइक नहीं करते हैं। देखिए, जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं ना, अगर आप उन्हें लाइक नहीं करते हैं और वो आपको लाइक करते हैं, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इसलिए वो आपको ऐसा एक अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं। कहीं कभी-कभार ऐसा ना हो जाए कि हम ऐसे में गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करके उनकी भावनाओं को बढ़ा दें और वो भी तब जब हम दिल से नहीं चाहते हैं। ठीक है? बी केयरफुल। जैसे हमें अपने दिल के टूटने पे दर्द होता है, वैसे ही जब हमारे द्वारा किसी और का दिल इस प्रकार से टूटता है, जैसे कि वो लड़का अगर एफर्ट ले रहा है और आप उन्हें पर्सनली पसंद नहीं करते हैं, आप सिर्फ़ उन्हें एक फ्रेंड की तरह रखते हैं, तो फ्रेंड की तरह ही गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए और आप भी उन्हें फ्रेंड की तरह ही अगर कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो कीजिए। पर बहुत ज़्यादा क्लियरली चल कर के, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान पार्टनर के रूप में आपको गिफ्ट दे रहा हो और आप उसको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहे हो और वही गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके मन में वो चीज़ बढ़ रही है कि आपने शायद एज़ ए पार्टनर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप एक्सपेंसिव चीज़ भी गिफ्ट में एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्लियर करो उसको कि ऐसा नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्त के रूप में तुम अच्छे लगते हो, आगे की चीज़ें कभी भी मत सोचना। इससे क्या होता है, हम बहुत क्लियर चलते हैं और किसी के साथ गलत करने का कोई मौका नहीं आने देते हैं।
ठीक है? बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे एक्सपेंसिव आपको गिफ्ट्स मिलें, आप जो चाहें आपको अपनी लाइफ में मिले। आपने फ्लाइट से जाकर के सफ़र भी कर लिया, आपके विजुअलाइज़ेशन में तो यार बड़ी जान है, आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हो, कांग्रेचुलेशंस। तो बिल्कुल इनकी तरह से अगर आप भी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो क्लियरली उसे विजुअलाइज़ करो और फिर उसको छोड़ दो, आपका मैनिफेस्ट ज़रूर हो जाएगा एज़ इट इज़। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि फिर इंटरैक्ट करें। ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।